नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार मुआवजा भी राजनीतिक फायदा देखकर तय करती है। दुखद है कि हमारे झारखंड में अब मुआवजा कष्ट और आपदा देखकर नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदा देखकर दिया जाता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 24 दिसंबर को धनबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे धनबाद मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जिले में सुदृढ़ मेडिकल शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा ने नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। धनबाद स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से गांधी परिवार से सार्वजनिक माफी मांगने तथा अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। झारखंड में आफत की ठंड पड़ रही है। रांची सहित 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। इसमें डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, खूंटी, लोहारदगा और लातेहार जैसे जिले शामिल हैं। झारखंड में अब तक 4,13,893 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। इसके एवज में 18.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 32,92,559 रुपए की राशि दी जा चुकी है। पलामू जिले में गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के रेमटा स्थित ज्वेलरी दुकान के संचालक रंजीत सोनी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा है कि राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बदहाली की ओर जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान न केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि संविधान, सेवा, नियमों और कानून की मूल भावना पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। झारखंड में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। झारखंड में छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। झारखंड विधानसभा में मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं करने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता कंगना रनौत ने सोमवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा है कि बाबा नगरी देवघर में आकर गहरी आध्यात्मिक शांति मिली है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन एवं जाहिर स्थान कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। झारखंड के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। राज्य में उच्च शिक्षा की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का भव्य शुभारंभ किया गया। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र में सोमवार को भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। कुर्मिडी मौजा संख्या 87 में गैर आबाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में बनाई गई बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज के दिन वर्ष 2003 में संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर आधिकारिक दर्जा दिया गया था। सीएम ने आज के इस ऐतिहासिक दिन पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। क्रिसमस पर्व को लेकर चर्चों में साज सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कारीगर दिन रात जुटे हैं। चर्च परिसरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। इसे संदेशपूर्ण रूप देने में जुटे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सांसदों और विधायकों को एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में त्वरित निष्पादन को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिन रंगोन
मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में स्वस्थ संज्ञान में दर्ज मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय कोयला मंत्री जी कृष्ण रेड्डी 23 दिसंबर को धनबाद पहुंचेंगे। 24 दिसंबर को वे धनबाद के बीसीसीएल सहित कई प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे। इस बीच आईआईटी आईएसएम भी जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों से कहा है कि पूरी सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ खड़ी है। आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी संस्कृति के आदान प्रदान करने का भी कार्य करें। उन्होंने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने विजय हाजरे ट्रॉफी के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। विजय हाजरे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। इस टीम में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी को स्थान दिया गया है। महाराष्ट्र में 288 नगर पार्षदों और नगर पंचायतों में हुए चुनाव में रविवार को वोटों की गिनती हुई। इस चुनाव में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की।